जय भारत दर्शकों, तिरंगा टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं इकबाल भारती। टोरेंट के ज्यादती के खिलाफ राष्ट्रवादी मैदान में सोमवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस के कलवा मुंब्रा अध्यक्ष शमीम खान के नेतृत्व में टोरेंट पावर के खिलाफ आंदोलन चलाया गया था, जिसका नतीजा कुछ अहम मसलों का हल निकला है। पहली बात तो ये हुई कि किसी पर डायरेक्ट केस नहीं होगा। कंज्यूमर को 3 महीने में 3 नोटिस दी जाएगी, उसके बाद केस दर्ज होगा। दूसरा अहम मसला ये हुआ कि जिन्होंने नए कनेक्शन लिए हैं, अप्लाई किया है, उनके पास अगर 110 या जो भी पावती है, उन लोगों पर केस दर्ज नहीं होगा। हालांकि जिनके पास पावती होती है उन पर टोरेंट केस दर्ज नहीं करती है, लेकिन पूर्व नगर सेवक जफर नुमानी ने सबूत के साथ ऐसे मामले सामने लाए। तब पता चला कि इन बातों पर फैसले हुए हैं। साथ ही पीडी कंज्यूमर का पीडी बिल माफ़ करने की मांग की गई है। MSEDCL के नोडल ऑफिसर को मुंब्रा में बिठाने की भी बात हो गई है। गत कुछ दिनों में बिजली गुल हो जाने के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। देवरीपाड़ा इलाके में 24 घंटा लाइट नहीं थी, वहां पर उनको फॉल्ट नहीं मिल रहा था, और भी कई जगह ऐसे मामले हो गए हैं। लंबी लंबी बिजली जाने से कई नुकसान होते हैं, लेकिन इस बार एक महिला की जान चली गई। वेंटिलेटर तक बंद हो गए, जिसमें एक महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी। उस महिला के परिवार को टोरेंट पावर हर्जाना दे, ऐसी मांग की गई। टोरेंट के अधिकारी चेला रमानी ने कहा कि जो मांगे आपने की थी वो सब पूरी की गई है, लेकिन मीटर से छेड़छाड़ करने वालों को कोई नोटिस नहीं दी जाएगी, डायरेक्ट उन पर केस दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर समीर पठान नामक व्यक्ति की शिकायत पर कहा कि मैं इंक्वायरी करूंगा, तब तक वो यहाँ काम नहीं करेगा, और अगर वो दोषी पाया तो मुंब्रा में कभी भी काम नहीं करेगा। साथ ही पीडी की स्कीम 31 जुलाई तक बढ़ाई गई है। सभी पीडी धारकों को आह्वान है कि वो खाने की दावत पर दावत में आ जाए। सही समझे क्या? इस पीडी की योजना का लाभ ले भी। तिरंगा टाइम्स के संपादक इकबाल भारती यानी मैंने एक अहम मुद्दा उठाया कि मुंब्रा कौसा दीवा में जितने भी पीडी ग्राहक हैं, उनमें से 80% गलत बिलिंग के वजह से पीडी हुए हैं। तमाम बिलों का वेरिफिकेशन किया जाए और सभी का फिक्टिशियस एरियस हटाया जाए। फिक्टिशियस एरियस मतलब जो एवरेज बिल मारे गए हैं, वो बिल जिनका इस्तेमाल अगर 200-250 यूनिट है, उन लोगों को 1000, 1500, 2000 ऐसा एवरेज मारा गया। वो लोग गलत बिल क्यों भरे? मैंने सबूत के तौर पर एक बिल दिया जो 1,59,000 का बिल था, जिसका फिक्टिशियस एरियस हटा के वो बिल -3,900 हुआ था। कानून कहता है कि 100 मुजरिम छूट जाए तो चलेगा, लेकिन किसी भी बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। फिर ये शहर के लोगों पर जुल्म क्यों? उनको ये सज़ा क्यों? मैं कलवा मुंब्रा दीवा की तमाम पार्टी, तमाम संगठन, तमाम पत्रकारों को आह्वान करता हूं कि कोई भी अपने अपने सोर्स लगा के कोशिश करके फिक्टिशियस एरियस हटाए। मैंने इस फील्ड में काम किया है, मैंने ये करके भी बताया है। 1,59,000 का बिल -3,900 कराया। मैं यकीन से कहता हूं कि सिर्फ मुंब्रा दीवा शील में करीब 250 करोड़ का बोगस एरियस हट जाएगा। इस काम को कैसे करना है ये मैं आपको बता दूंगा। जो पार्टी ये काम करेगी, जनता उसका साथ देगी। अगर कोई नहीं करेगा तो मैं तो इसे ज़रूर करूंगा। तब आशा करता हूं कि जनता मेरा साथ देगी। अगर ज़बरदस्ती के केसेस से बचना है तो आपका सहयोग ज़रूरी है। मैं बड़े से बड़ा पैकेट लेकर बैठ जाता था, मगर मुझे जनता के लिए लड़ना है, तो जनता का भी फर्ज बनता है कि मेरा साथ दे। 8097140867 ये मेरा नंबर है। इस नंबर पर आप ऑनलाइन मदद कर सकते हैं और साथ में आपका पीडी का बिल भेज सकते हैं। आपके पीडी का बिल भेजते वक्त ये बात ध्यान में रखें कि उसका कंज्यूमर नंबर साफ दिखना चाहिए। धरना प्रदर्शन की वजह से कुछ राहत ज़रूर हुई, लेकिन फिक्टिशियस एरिया जब तक नहीं हटेगा तब तक लोग बिल भरेंगे नहीं। पीडी कंज्यूमर की थकबाकी बोगस है, इसके कई सबूत हमारे पास है। एरियस हटाने की जिम्मेदारी महावितरण की है, ऐसा टोरेंट अधिकारी चेला रमानी साहब ने कहा। उनकी बात सही है। फिर सवाल ये उठता है कि टोरेंट पीडी कंज्यूमर के बिल क्यों वसूलती है?
टोरेंट महावितरण को साफ साफ कह दे कि फिक्टिशियस एरियाज हटा के दे दो, हम आपकी वसूली करके दे देंगे। अगर ऐसा हुआ तो टोरेंट को वसूली की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोग ऑनलाइन और लाइन लगाकर बिल भरेंगे, टोरेंट का यूनिट लॉस भी बच जाएगा। राष्ट्रवादी के पूर्व नगर सेवक जफर नुमानी ने टोरेंट से फाइट उनकी हमेशा चलती रहती है, वो इन फैसलों के बाद भी संतुष्ट नजर नहीं आए। बहरहाल देखते हैं आगे आगे होता है क्या। आइए धरना प्रदर्शन की कुछ झलकियां देखते हैं। उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, ना हो सके तो कम से कम 5 लोगों को आप पर्सनल भेज दो। सभी पार्टी सभी संगठन एक साथ आए और टोरेंट के खिलाफ खड़े रहे, तभी इंसाफ मिलेगा। जय भारत। अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। संसदा अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। अरे मुमरा टोसा की तमाम पार्टी अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। अरे मुमरा टोसा की आवाम अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मीम खान जी, आपने ताला चाबी सब साथ में लेके आए, टोरेंट को ताला मार दिया है, आगे किस तरह से आप ये फैसले का इंतजार कर रहे हैं? मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं बाबा भाई, जिस तरीके से मुमरा कौसा के अंदर, मुमरा कलवा के अंदर टोरेंट गरीब जनता का खून चूस रही है, इसका अंत आ चुका है। अब इकबाल भारती जी सुनो, आपने बहुत सवाल किया टोरेंट का, आज तुमको क्या पूछना है पूछो, समीम खान जवाब देगा। उस बहन को इकबाल भारती ने सवाल किया था, आज मैं इकबाल भारती के सवाल का जवाब देना चाहता हूं। इकबाल भारती ने सवाल किया था ये टोरेंट कैसे आई, मैं जवाब देता हूं। टोरेंट जो आई है मुमरा और कलवा के अंदर, टोरेंट के लिए हमेशा हम लोगों ने अपोज किया। आप पत्रकार भाई मौजूद हैं, आपकी शहादत में मैं ये बात कहता हूं कि क्या यहां से लेकर के थाना तक, कलेक्टर ऑफिस तक आंदोलन नहीं हुआ था? क्या भरी बारिश में शाहरुख बड़ान और शमीम खान और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के परिवार ने आंदोलन नहीं किया था? अभी को गए ये इश्यूज को पहले क्लियर होने दो, कंटिन्यू करने बाद बहुत सारे और भी टाइम मिलेंगे, हम उनसे बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अमित साहब, मेरा एक लास्ट सवाल था चिलारावानी साहब से। चिलारावानी साहब को मैं एक बिल दिखाता हूँ, अगर 100 टन की पावती आदमी ने भर दिया तो उसके बाद भी ये उसके ऊपर विजिलेंस केस क्यों? ये इमीडिएटली बिना देख के मैं आपको जवाब नहीं दे सकता हूँ। मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा, ऐसे देख के तो आप मत दीजिए, आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको जवाब देना है। मैं दे दूं बस ठीक। अच्छा ठीक है सर, अभी 1 मिनट आई, अब आप बोलेगा फाइनल लास्ट इसके बाद बंद करेंगे। मुमरा कौसा दीवार बंद नहीं करेंगे, अभी मीडिया को साफ बताएंगे अगर फैसला हमारा हुआ। इकबाल भाई बोल 390 करोड़ की थकबाकी यहाँ पर बताई जाती है, और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि इसमें से 80% थकबाकी बोगस है। इसका सबूत मेरे पास है। एक सबूत के तौर पे मैं आपको बिल बताता हूँ कि 1,59,000 का बिल था, जिसको मैं कंज्यूमर ने एप्लीकेशन किया दीवा के ऑफिस में। उसके बाद 1 महीने तक टोरेंट के लोगों ने कहा कि ये बिल आपको भरना पड़ेगा। इसके बाद मैं नोडल ऑफिसर के पास गया, वहां पर भी नोडल ऑफिसर ने बोला ये इसका वेरिफिकेशन हुआ है, ये बिल आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद मैंने जब प्रेशर डाला तो उन्होंने वो बिल दुरुस्त किया और वो बिल -3,900 हुआ। मतलब 1,59,000 का जो बिल था वो थकबाकी जो बताई जा रही थी वो बोगस थी। और इसी के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि जितनी मुमरा कौसा पे जितने पीडी कंज्यूमर है, इनका जो फिक्टिशियस एरियस है वो फिक्टिशियस एरियस सब उड़ाया जाए। जो एवरेज बिल जाता है, जो पॉलिसी का बिल जाता है, उन बिलों का वेरिफिकेशन हो और उसका फाइनल बिल बनाकर पीडी कंज्यूमर को दिया जाए। उसके बाद अगर उसमें नहीं
उसके बाद अगर वो कंज्यूमर ने नहीं भरा तो आप उस पर लीगल एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि फिक्टिशियस एरियस मार्च एंडिंग में MSEDCL उड़ा दिए। यहाँ पर थाना 3 में थकबाकी अभी भी बरकरार है और ये टोटल थकबाकी बोगस है। अगर मैंने लाइट यूज नहीं किया तो मैं बिल भरूं क्यों? 1,59,000 का बिल माइनस 3,900 होता है, तो समझो आपकी ये पैसा भरने की बात नहीं। अच्छा एक अहम बात, खाली साफ सुना देंगे। अच्छा लास्ट बात सर, सुन रहे ना? इसमें 1,59,000 का बिल मैंने उसको माइनस 3,900 करने के बाद भी उस कंज्यूमर पे टोरेंट केस कर दिए। अच्छा उस कंज्यूमर ने दूसरे के मीटर से लाइट लिया था, तब भी उस पे केस किया गया और उसको 40,000 रुपए भरने के लिए बोल रहे हैं। तो हमारी ये मेन मांग है कि आप जो फिक्टिशियस एरियस है उसको पूरी तरह उड़ाया जाए। तो ये 1,000, 2,000, 3,000 का रीडिंग मार के ये बिल लाखों में चला गया है, तो वो एरियस पूरी तरह उड़ाया जाए। याला मराठीत कसं म्हणतात साहेब? बजेट फुगवणं, अमाउंट मोठी करणं। जी फॅब्रिकेटेड शूज आहे ना ती नका ठेवू, ती शूज काढा। सर ये इन्होंने काफी चीजें बताई। एक केस करके उसका जैसे आपको किसी चीज का बुरा लगा जिसमें खेद है, मैंने कहीं कहा था कि मुंबई में कहीं न कहीं कुछ लोग चोरी कर रहे हैं, आप लोगों में से कुछ लोगों को आपत्ति हुई, मैं खेद प्रकट करता हूँ, सब लोग नहीं है, समाज में हर तरह की प्रवृत्ति होती है। उसी तरीके से एक तो केस कहीं पे MSEDCL ने गलत बिल किया होगा, कोई डिनाई नहीं करता है, उन्होंने काम करके दिया, उनको करेक्ट करा के दिया, इनके लिए वो सराहनीय बात है, लेकिन उसको एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते कि सबके सब ऐसे होंगे। रही बात हम एक सेकंड के लिए आपको टोकूंगा, ही इज अ वेरी एक्सपीरियंस्ड, I agree. ही इज वर्किंग विद एट दैट टाइम द टीम ऑफ MSEDCL। मैंने इसके लिए कहा सराहनीय है कि इन्होंने एक्टिवली वर्किंग इन टीम ऑफ इट। तो सर मैंने सराहनीय करके मैंने उनकी तारीफ की कि उन्होंने वो काम करा के दिया। आज भी MSEDCL के जो अरियर्स है, जैसे आपने कहा पॉलिसी मैटर है, MSEDCL के अरियर्स को रेक्टिफाई करने का उन्होंने सामने से कहा, नोडल ने करेक्ट करके दिया। अगर किसी में, जैसे मैंने शुरुआत की थी, पीडी में 2 तरीके के होंगे, किसी के बिल बराबर होंगे, किसी को शिकायत होगी कि मेरा बिल सही नहीं है, मेरा बिल गलत है। वो बिल को दुरुस्त करने के लिए MSEDCL के साथ बैठ के बात करके करेक्ट करने के लिए हम भी सहभागी होने के लिए तैयार हैं, हम भी हेल्प करने को तैयार हैं। लेकिन किसी भी तरीके को MSEDCL के अरियर्स को चेंज करना वो MSEDCL का ही अधिकार है, हमारा अधिकार नहीं है। तो वो डिमांड आप मेरे पास मत रखिए, इसीलिए आपको जमन नुमानी की बात क्या थी सर कि यहाँ पर एक MSEDCL का अधिकार देखिए ताकि थाने कलवा दौड़ना न पड़े। मैं आपकी रिक्वेस्ट MSEDCL तक पहुंचाऊंगा। वो करते हैं नहीं करते हैं, एक मिनट सर, आप अपने लेवल पे कीजिए, अपने लेवल पे कीजिए, कोशिश है ना। मैं एक बात बोलता हूँ, सुनो, आज जो बातें हुई, जैसे भी उन्होंने कहा कि MSEDCL के एक अधिकारी को मैं यहाँ अपॉइंट करने की बात करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, उनको कन्वे रिक्वेस्ट करूंगा, आपकी और सुनिए, ऐसा नहीं है कि हम उम्र के बाहर जा रहे हैं, कैसे आज हुआ है, अगर आगे नहीं होगा तो कैसे होगा? बिल्कुल खत्म होगी बात। अब रही बात, सुनिए, अब रही बात जगदीश चंद्र रामानी साहब, हम लोग ये चाहते हैं कि मीडिया यहाँ मौजूद है, और सर मीडिया एक आईना है। हमारे सीनियर साहब गौड़े साहब सारे बहुत टाइम से यहाँ बैठे हैं, और मैं सर का शुक्रिया अदा भी करता हूँ। लेकिन सर आप बता दीजिए जो मुद्दे भी क्लियर हुए हैं, आप बता दीजिए क्या क्या मुद्दे क्लियर हुए। आप लोगों ने कहा कि कुछ लोग टोरेंट के का उनका व्यवहार या बर्ताव कभी किसी के साथ ठीक नहीं है, जो मैंने आपको पूरा आश्वासन दिया कि हम उसका पूरा का पूरा, ये हमारे कल्चर के खिलाफ है और हम किसी के साथ भी गलत बदसलूकी हम भी बर्दाश्त न करेंगे, न कोई हमसे करेगा, वो भी हमसे बर्दाश्त होगा।
तो एक दूसरे की इज्जत रखनी चाहिए, मान रखना चाहिए, ये बात सहमत हूँ आपसे। तीसरी बात आपने कही कि जिनका विजिलेंस केसेस है, जो नए केसेस है आने वाले, उनको 3 बार नोटिस दिया जाए टोटल। 3 बार 3 महीने में। जिनको एक जा चुका है उनको 2 जाएंगे, बराबर है। तो विजिलेंस के नोटिस जा भी चुके हैं तो 3 बार किसी को इतला नहीं सर, आज से 3 बार। सर ये तो आप सर पर जाती है। नहीं आज से नहीं सर, ये थोड़ा गलत है। किसी को दिया गया है तो वो तो मतलब आपने किसी को माफ कर दिया, ये तो चोरी, ये गलत है। बोलते मान वहाँ साहब बोले बहुत कम बोलते साहब, आज ही बोल रहे हो। मान लीजिए साहब, मान लीजिए साहब, बोलिए एक वीडियो सुनिए। मौलाना साहब हमारी भी रिक्वेस्ट है। मौलाना साहब मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं भी यहाँ का आवाम हूँ, साहब कुछ इस गरीब की भी सुनिए। आज से 3 महीने रफीक भाई, चलिए ठीक है। आज से 2 महीना 3 नोटिस। 3 महीना 3 नोटिस। मौलाना साहब ने कहा 3 महीना बोलेंगे 3 महीना बोल रहे हैं। आप दूसरी उंगली कीजिए। भाई मुद्दे पे हम लोग हैं। 3 महीना 3 नोटिस, ठीक है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि आप नोटिस का इंतजार न करें। मेरी भी रिक्वेस्ट है, ये मेरी भी रिक्वेस्ट है, ये नहीं कि तीसरा नोटिस आएगा फिर चलते हैं। हाँ वो ठीक है, वो ठीक है। कंज्यूमर की भी जिम्मेदारी है, कंज्यूमर की भी जिम्मेदारी है। और इस पे सिर्फ जो ये है, मेरी भी, आपने सबने कही तो एक मेरी भी सुनिए। मीटर के साथ टेम्परिंग, छेड़छाड़ मत होने दीजिए, उस पे मैं मदद नहीं कर पाऊंगा। आपने कहा गरीब है, मीटर नहीं है, पीडी है, पुराना बाकी है या गलत था, ये सब मैंने माना। लेकिन जिसके घर पे मीटर है और वो मीटर के साथ जानबूझकर छेड़खानी करता है, कोई रिमोट लगाता है, कोई उसको स्लो करता है, ये चीज के ऊपर किसी भी तरीके का नोटिस नहीं होगा, उसके ऊपर केस होगा। क्योंकि वो सीधा साधा आदमी चोरी कर रहा है और जानबूझकर कर रहा है। ये चीज का मैं आपको इंटेंशनली है, वो इंटेंशनल चोरी है। सही बात, ठीक है। तो ये मैं आपसे कह दूं कि कोई भी मीटर के साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए और आप किसी वक्त का इंतजार मत कीजिए, तीसरे नोटिस के लिए सामने से आ जाइए। हमने पीडी स्कीम के ऊपर बात कर दी, हमने आपको पीडी स्कीम इंस्टॉलमेंट के साथ एक्सटेंड करके दे दी, ठीक है, 31 जुलाई तक, ठीक है। हमने आपको स्कीम एक्सटेंड करके दे दी। अगेन मेरी रिक्वेस्ट है, आप जुलाई तक मत रुकिए, कि आप कोशिश कीजिए उससे पहले आ जाए। जितना जल्दी आएंगे उतना अच्छा है। उसके बाद लेकिन उन लोगों को जो नहीं आ रहे हैं, जिनको डायरेक्ट है, उनको हम नोटिस भेजते रहेंगे, और अगर उन्होंने मीटर नहीं लिया 3 नोटिस के बाद या पीडी स्कीम का उन्होंने फायदा नहीं उठाया, तो हम उनके ऊपर कानून के तहत कार्यवाही करेंगे। हमारी कोई कार्यवाही नहीं होगी, बराबर। MSCDCL से हम आपकी रिक्वेस्ट करेंगे, जो आपने कहा है अधिकारी वाली बात हम रिक्वेस्ट करेंगे, लेकिन वो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि कौन होना चाहिए कौन नहीं होना चाहिए। आपके पास पूरा अधिकार है, आप MSCDCL में आपकी जाके ये रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। हमारी आपसे गुजारिश है, हम भी कोशिश करेंगे, आप भी रिक्वेस्ट कीजिए, 2 तरफा कोशिश करेंगे। देखिए हमारी वो देखिए पता आपके अधिकार में नहीं है। देखिए कंज्यूमर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, इससे ज्यादा खुशी हमको, आपसे ज्यादा हमको होगी, क्योंकि इस तरह का माहौल नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, बराबर। ठीक है। तो हमको भी उतनी ही खुशी होगी, ठीक है। तो समीर पठान। लेकिन MSC समीर पठान का मैंने आपको बोल दिया, अभी भूले ना मीडिया सामने। हाँ तो बोल दिया सर, समीर आज पठान मुद्दा वही है उनका। बोलिए ना, उसके लिए तो बैठे थे हम लोग। समीर पठान से जो अगर गलती हुई है, अगर उन्होंने किसी के साथ गलत बात की है और किसी भी तरीके के साथ अगर उसने किया, मैंने उसे मिला नहीं हूँ, तो थोड़ा बहुत मुझे उसे मिलना पड़ेगा। लेकिन वो मुमरा में नहीं होगा, काम करेगा, हम तब तक उसको कहीं और काम करवाएंगे। अगर उसने किसी के साथ गलत व्यवहार किया या अपना काम ठीक से नहीं किया, तो उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ। ये जो आज की घटना हुई है सर देखिए, अभी ये नहीं, तो बोलना पड़ेगा। ये मैं जब तक जानता नहीं हूँ मैं नहीं बोलता। नहीं देखिए, नहीं सर देखिए, अरे सर, आज की जो घटना हुई, आज जो घटना हुई तो आप जानते हैं। सर मैं जानता आप हूँ, पढ़ लीजिए कि निकाल लिखा। नहीं सर, नहीं सर, सुना देता हूँ। देखिए सर, आज की जो प्रॉब्लम अभी जो हुई है। कहीं आपको मेरा मान रखना सर पड़ेगा। सुनिए ना, सर सुनिए ना सर। समीर भाई
शमीम भाई रिक्वेस्ट है, बड़ी बात नहीं करो। रिक्वेस्ट है। अभी आपने मुझे कहा था करने को, रिक्वेस्ट आपने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैं बात करूं, मैं आपको कह रहा था आप बोलिए। अभी आपने मुझे बोला है तो मुझे मेरे साथ नहीं देखिए नहीं करके नहीं प्लीज शमीम भाई एक मिनट मैं एक ही बात चाहता हूँ, मेरा ये कहना है, मैंने यहाँ लिखा है और मैंने कहा आप बोलिएगा। आज जो घटना घटी जिसको लेकर के आज इतना अफरा तफरी अचानक में सब हो गया, आइंदा ऐसी घटना ना घटे और जो परिवार के साथ ये हादसा हुआ है उस परिवार के साथ आप जाकर के मिले, हम आपको वहां लेके चलेंगे। और अगर आपको लगता है कि वो परिवार के साथ आपकी जो भी प्रॉब्लम से लाइट 48 घंटा नहीं रहने के नाते, डायलिसिस वक्त से नहीं होने के नाते वो माँ चली गई, उस परिवार से मिले और उसे कुछ कमर्शियल उसको देना, उसके फैमिली को आप ऐसा हम मांग करते हैं। ठीक है, वो आपको लिखित में भी देना पड़ेगा। उसका बोलिए क्या कहेंगे? मैं इस वक्त ऐसा है, बिना फॉल्ट बिना होने का जो है ना, वो तथ्यों प्रोसेस के देखिए, हम ये नहीं बोलते आप रंग दीजिए। वो इंक्वायरी का मामला है ना, उनका हमारी इंटरव्यू टीम जाएगी, तो नहीं हमारा डिसीजन डिसीजन ले जाएगा। ये बोलिए बस। हम इस चीज को अपने हिसाब से भी इन्वेस्टिगेट करेंगे।